नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की ये खबर सिर्फ एक घटना भर नहीं है, बल्कि उस सख्त कानून व्यवस्था का आईना है जो आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। एक 8 साल की मासूम बच्ची जो अचानक लापता हो जाती है। परिवार की खुशियां एक पल में मातम में बदल जाती है और जब सच सामने आता है तो हर कोई सन्न रह जाता है। जिस पर भरोसा किया गया वही दरिंदा निकला। किराएदार बनकर रह रहा शख्स जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, इंसाफ का, क्योंकि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता, जहां कानून सिर्फ कार्रवाई नहीं करती बल्कि सीधा जवाब देती है। इस पूरे मामले में जिस तेजी से पुलिस ने कार्रवाई की, जिस तरह आरोपी को ट्रैक किया गया और जिस तरह कानून ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुई ये वारदात और कैसे मिला हैंड टू हैंड एक्शन और इंसाफ, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज की ये खबर सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी भर नहीं, ये उस सख्त कानून व्यवस्था की कहानी है जो आज उत्तर प्रदेश में साफ तरीके से दिखाई देती है। और सिस्टम किस प्रकार से काम करना चाहिए यह भी आज साफ तरीके से दिख रहा है। मासूमों के साथ दरिंदगी की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे उसका अंजाम तुरंत मिलेगा। आगरा एक ऐसा शहर जिसे हम प्यार, इतिहास और ताजमहल के लिए जानते हैं, लेकिन इस बार आगरा से जो खबर सामने आई उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। 24 मार्च को ताजगंज इलाके से एक 8 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो जाती है। एक ऐसा परिवार जिसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी ही थी, उसकी बच्ची ही थी। एक ऐसा घर जहां हंसी खुशी का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा पसर जाता है। मां की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता हर दरवाजे पर जाकर अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। हर गली, हर मोहल्ले में एक ही सवाल था, आखिर मेरी बच्ची गई कहां? लेकिन जो सच अगले दिन सामने आया वो इतना दर्दनाक था कि हर किसी का दिल दहल गया। 25 मार्च को उसी घर के अंदर, उसी मकान में जहां बच्ची रहती थी, उसका शव बरामद होता है। और जिस पर भरोसा किया गया, जो उसी घर में किराएदार बनकर के रह रहा था, वही इस दरिंदगी का आरोपी निकलता है। सुनील नाम था उसका। सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसने दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, उसके साथ इतनी बेरहमी, इतनी क्रूरता की इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। हत्या करने के बाद आरोपी ने खून को पानी से धोया, सबूत मिटाने की कोशिश की और बच्ची के शव को आटे के ड्रम में छुपा दिया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक प्लान्ड क्राइम था। एक ऐसी सोच जो इंसान नहीं बल्कि दरिंदगी की हद को साफ तरीके से दिखाती है। लेकिन यहां से कहानी बदलती है, क्योंकि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, जमीन पर चलता है। जैसे ही मामला सामने आता है, पुलिस हरकत में आई। कोई देरी नहीं की, कोई बहाना नहीं किया गया, तुरंत एक्शन लिया गया। पूरे 12 टीमें बनाई गई, हर एंगल से जांच की शुरुआत हुई। आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की गई। और यही फर्क है आज के उत्तर प्रदेश में, जहां पहले अपराधी वारदात करके फरार हो जाते थे और सालों तक पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज अपराधी जानता है कि वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है। आरोपी सुनील पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रही और फिर 27 मार्च की रात को एक सूचना मिलती है कि आरोपी बमरौली कटारा इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही आरोपी को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां चली। इस फायरिंग में एक दरोगा घायल भी हो गए। लेकिन यहां एक बात समझिए, पुलिस पीछे नहीं हटी, पुलिस डरी नहीं, जवाबी कार्रवाई की और उसी मुठभेड़ में आरोपी सुनील को ढेर कर दिया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक एनकाउंटर था? नहीं, यह एक संदेश था। संदेश उन सभी अपराधियों के लिए जो सोचते हैं कि वो कानून से बच सकते हैं। संदेश उन दरिंदों के लिए जो मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब अपराध करने का मतलब है सीधा सामना कानून से, यमराज से डायरेक्ट मिल। और कानून अब सिर्फ कार्रवाई नहीं करता बल्कि इंसाफ देता है, वो भी हैंड टू हैंड। आज अगर हम पूरे देश के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो बदलाव आया है वो साफ दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है,
उसका असर जमीन पर दिख रहा है। पहले क्या होता था? अपराध होता था, एफआईआर दर्ज होने में देरी होती थी, जांच में ढिलाई की जाती थी और अपराधी आराम से बच निकलता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज अपराध होता है, तुरंत केस दर्ज किया जाता है, तुरंत टीमें बनाई जाती है और आरोपी को ढूंढकर कानून के सामने लाया जाता है, या फिर अगर वो कानून पर हमला करता है तो उसी की भाषा में उसे जवाब दे दिया जाता है। इस पूरे मामले में भी यही देखने को मिला। एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर केस को सुलझा दिया। आरोपी को ट्रैक किया गया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। रात के समय महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, काम पे नहीं जाती थी, नौकरी पर नहीं जाती थी। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बनकर के सामने आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, महिला हेल्पलाइन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो या फिर पुलिस की बढ़ती सक्रियता। हर स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि कोई भी महिला या बच्ची असुरक्षित महसूस ना करे। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई दरिंदा ऐसी वारदात करता है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसे सालों तक कोर्ट कचहरी में घसीटा जाए या फिर उसे तुरंत सख्त सजा दे दी जाए? उत्तर प्रदेश का मॉडल साफ है। अगर कोई कानून को चुनौती देगा तो उसे उसी समय जवाब भी मिल जाएगा। इस केस में भी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, यानी उसने कानून को सीधी चुनौती दी और फिर कानून ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दर्दनाक पहलू भी है। वो मासूम बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार जो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया होगा। इंसाफ मिल गया, आरोपी मारा गया, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ सरकार और पुलिस के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। हमें भी सतर्क रहना होगा, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करना होगा। आज उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है वो सिर्फ सरकार की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम के हर हिस्से की सक्रियता की वजह से है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रही है, लेकिन समाज का योगदान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपराध सिर्फ कानून की कमजोरी से नहीं बल्कि समाज की लापरवाही से भी बढ़ता है। इस पूरे मामले में एक और बात साफ हो गई है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता है। सुनील ने सोचा कि वो सबूत मिटा देगा, पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन वो गलत था। कानून ने उसे ढूंढ निकाला और उसका अंत वही हुआ जहां ऐसे दरिंदों का होना चाहिए। आज ये घटना सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। अगर कोई मासूम के साथ दरिंदगी करेगा, अगर कोई कानून को चुनौती देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही नया उत्तर प्रदेश बताता है खुद को, जहां अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, जहां कानून सिर्फ पन्नों पर लिखा नहीं जाता बल्कि जमीन पर इंप्लीमेंट होता है, लागू किया जाता है, और जहां इंसाफ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत है। और अंत में आपसे एक सवाल, क्या हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हो? क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि सरकार और प्रशासन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश ने आज यह साबित कर दिया कि अगर कोई दरिंदगी करेगा तो उसे हैंड टू हैंड तो इंसाफ मिलेगा, और वो भी उसी की भाषा में जो वो समझता है। यह नया उत्तर प्रदेश है और यहां अपराध करने वालों के लिए एक ही जगह है, या तो जेल या फिर कानून की आखिरी सामना। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में एक बात कही है कि अगर किसी बहन बेटी को किसी गली के कोने पर छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज खुद कर रहे हो। और वो चीज आज के समय पर ना केवल योगी आदित्यनाथ के भाषणों में बल्कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन के तौर पर दिखती है, क्योंकि प्रशासन को इतना सख्त कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से अपराधी या दरिंदा बच ना पाए, किसी भी प्रकार से प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बिगड़ने को ना पाए, और किसी भी प्रकार से प्रदेश के अंदर जो कुछ लोग, चुनिंदा लोग प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर भय बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको आप बार बार चैलेंज करते रहते थे, उसकी गवर्नेंस को चैलेंज करते थे, साथ के साथ वहां के जो न्याय व्यवस्था है उसको चैलेंज करते थे, वहां पर जो भी पुलिसकर्मी है उनको चैलेंज करते थे, और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सरकार को इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के समय पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है, तकदीर बदल चुकी है। आज के समय पर ना केवल वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता है
बल्कि हकीकत में अगर कोई प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करता है, कोई पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश करता है, किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ बढ़ने की कोशिश करता है, कानून के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका हिसाब कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि यमराज केवल किताबी पन्नों में नहीं बल्कि हकीकत में भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी हरकतें कैसी हैं, आप समाज को किस राह पर लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, उत्तर प्रदेश की इस नई कानून व्यवस्था को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।